जनाब यहाँ मिस्टर एंड मिसेस अहमद के घर हम आए हैं। इनकी कॉल से इनकी रिक्वेस्ट थी और एक लालच इन्होंने हमें दिया था, बड़ा अनोखा लालच था। वो ये कि जी इन्होंने किचन जो अपने घर का बनाया है वो हमारे शो को देख के बनाया है। तो हम ये देखने आए हैं इस घर के अंदर कि वाकई ये सच है या सिर्फ बातों की हद तक है। तो यहाँ आ चुके हैं, अब हम चलते हैं इनके घर की तरफ, डोर बेल बजाते हैं और देखते हैं कि मिसेस अहमद और मिस्टर अहमद की रिएक्शन और एक्शन क्या होते हैं। चलते हैं जी। ये यहाँ आ चुके हैं हम अपने एक मेहमानों के पास और ये अब देखते हैं सरप्राइज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी एक फोन नहीं कॉल जी, आपने जो इतनी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? आइए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी कॉल, आपके मैसेजेस, आपका दावतनामा हमें कबूल, हम यहाँ मौजूद हैं। रमज़ान की ये शो के सिलसिले में हम आए हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। कुछ बातें होंगी, कुछ मज़े होंगे। और कैसा लग रहा है आप लोगों को शब ज़ाकिर आपके घर आए? मैं पहले अपनी दिल की धड़कन ज़रा थोड़ी सी संभाल लूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी एक फ़ोन कॉल पे मुझे इस तरह रिस्पांस मिलेगा कि आप बिल्कुल मेरे सामने खड़े होंगे। देखें वो कॉल आदमी सोचता ये है कि मैंने तो एक ही दफ़ा कहा था, लेकिन बास वक्त वो एक दफ़ा का कहा बड़ा कीमती होता है और वही एक लम्हा होता है कि अगर आप जो मुँह से निकालें वो कबूल हो जाता है। और शायद वही लम्हा था। जनाब यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस अहमद की कॉल हम तक आई और इनकी इनविटेशन हमारे पास आई। हम यहाँ मौजूद, हमने फ़ोन पे इनसे बात करी। इन्होंने काफ़ी अरसा से हमें देख रहे हैं और बखौल इनके इन्होंने ये कहा था कि जी किचन और मैंने डिज़ाइनिंग आपको देख के आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको आइडियल बना के की, तो वो एक चीज़ थी मुझे यहाँ लाने के लिए कि मैं देखना चाहता था फिज़िकली कि क्या ये सच है या सिर्फ फ़ोन तक की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें एक सेकंड में मेरी आंखों में आई हैं किचन से रिलेटेड, वो मैं कह सकता हूँ कि 110% बिल्कुल सच। इन्होंने ओवर द फ़ोन कहा था कि वाकई इन्होंने वो डिटेल्स जो मैं चाहता हूँ कि किचन में सहूलतें सारी करीब करीब हों, वो इन्होंने करी हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मुझे खुशी हुई आपके किचन में आके और इंशाअल्लाह ताला यहाँ देखेंगे कि इफ्तार के लिए, क्योंकि ये माह रमज़ान के प्रोग्राम है और अब देखना क्या है, ये है बड़ी कीमती बात। बकौल इनके ये बहुत अच्छी मास्टर हैं, लेकिन देखना ये है कि एक छोटे से शेफ़ के आगे ये कितनी बड़ी शेफ़ बनती हैं। चलें जनाब, चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ, किचन की तरफ और लेते हैं इम्तिहान। मिसेस आर यू रेडी? आई एम रेडी। अहमद साहब इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है जनाब, ठीक है। साथ साथ चलते हैं जनाब, वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये तो हम बता चुके हैं जनाब कि आज हम किस घर में किन के मेहमान हैं और अब शुरू करते हैं कुकिंग। एक यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग मैंने की है क्योंकि किचन बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। अभी तक तो घर था, ड्राइंग रूम था, जब मैं किचन में आया हूँ और असल मेरी जगह ये है, तो मुझे वाकई खुशी हुई कि कुछ लोग इतनी बारीकी से हमारे शो को देखते हैं कि उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको बाकायदा अप्लाई करते हैं। दिस इज़ समथिंग गुड। मतलब ये मुझे तो यहाँ पे आके मैंने अपना पैटर्न जो शायद इससे पहले मैंने कभी चेंज नहीं किया, आज मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ख़ास तौर पे यहाँ इन मेहमानों जिनके घर में हूँ, आज उनका मेहमान हमारे लिए वो मेहमान, मैं उनके लिए मेहमान, कि आज कुकिंग उनसे हमने करवानी है और सिर्फ मैं गाइडलाइन उनको दूँगा और मैं देखूँगा कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ करती हैं और कहाँ कहाँ अच्छाइयाँ करती हैं। आ जाएँ जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अहमद, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बहरहाल किचन की तो मैंने तारीफ़ कर दी, सारी चीज़ें आपने सुन भी ली, लेकिन अब आपके मुंह से ये सब कुछ सुना मेरे लिए अब असल है ये कढ़ाइयाँ हैं, ये ऑयल है और ये आपको पता है कि ईवा
कुकिंग ऑयल है, वन ऑफ द बेस्ट। माह रमज़ान के अंदर ऑयली चीज़ों का बहुत इस्तेमाल है, इतना ज़्यादा डीप फ्राइंग, पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, हर चीज़। तो अगर हम उन ऑयल को सिलेक्ट करें कि जो वाकई अल्ट्रा रिफाइंड हैं या उसके अंदर BTF की ताकत मौजूद है या उसमें विटामिन्स मौजूद हैं, तो वो हमें प्लस बेनिफिट मिलता चला जाएगा। तो ईवा के साथ यहाँ पे मौजूद है। फ्राइड चिकन मैंने बनाई थी। अब आपने मेरे लिए, आज मैंने इफ्तारी आपके लिए नहीं बल्कि आपने कुकिंग करनी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे रोज़े की इफ्तारी आपके घर है। ठीक है। तो देखना ये है कि आप किस तरीके से करती हैं। ये चिकन है, ये इसके मसाले हैं। गाइडलाइंस के लिए मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप रुकें वहाँ मैं हाजिर हूँ। नाइफ़ आपके हाथ आ चुकी है आपके पास, ये मैं इसको हटा लेता हूँ और इसकी चले कटिंग में करके दे देता हूँ आपको। ये आसानी मैं आपके लिए कर दूँ, क्योंकि नाइफ़ जो है ये नाइफ़ किसी की दोस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब यहाँ पे चिकन के ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। स्ट्राइप इसके काट लेने हैं। पहले चिकन ब्रेस्ट को हमने थोड़ा सा 2 हिस्सों में कर लिया और उसके बाद हाफ इंच के स्ट्राइप हमने काट लेने हैं। क्योंकि याद रखिएगा हम बनाने जा रहे हैं इफ्तार के लिए। अगर आप साबुत, मिसाल के तौर पे अगर इसको आप ऐसे करेंगे खड़े साबुत ब्रेस्ट को, तो ये जो स्ट्राइप्स होगा ये इतना थिन नहीं बन पाएगा और ये मोटा बनेगा। जब मोटा बनेगा तो इसको जब आप फ्राई लॉन्गर करेंगे तो वो सख्त होना शुरू हो जाएगा, उसका रेशा खिंचेगा। तो असल में हमने जब इसको ऐसे काटा तो ये इसका रेशा कट गया। अब रेशे की ताकत ज़ीरो हो गई। अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के इसके स्ट्राइप काट लेंगे, हाफ इंच, क्वार्टर इंच या 1 इंच। इस डिपेंड कि आपने अपनी गेट टुगेदर या फैमिली डिनर के लिए या इफ्तार के लिए किस चीज़ को कैसे रखना है। ये लीजिए जनाब, चिकन आप रेडी हो गई। अब बाकी का काम जो है वो आपने करना है। मैं अब ऐसा करता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ, क्योंकि आज फिर मेरा वाकई में इम्तिहान होगा। हाँ, ये टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे मतलब वो नहीं कर रहा। ठीक है, वेरी गुड, ये शामिल किया। अच्छा, अहमद साहब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। आज पहली दफा तफसील से अपने सामने बनते देख रहा हूँ। अच्छा, घर में भाभी बनाती है खाना? जी हमारे ज़्यादातर घर में ही बनता है। अच्छा। और बच्चों को शौक तो है, लेकिन हम दोनों घर में ही खाते हैं ज़्यादा। ये क्या है, पहले देख लें। ये लहसुन का पेस्ट है। लहसुन अदरक का पेस्ट है या लहसुन का पेस्ट? ये दोनों मिक्स हैं। ठीक है। अब आप चिकन का वजन देखें, अकॉर्डिंग टू दैट आपके जहन में होना चाहिए। टू दैट मुझे इसको हाफ यूज़ करना चाहिए। ठीक है, 500 ग्राम। गो है। कितना? 1 चाय की चमची? 1 टीस्पून, 1 चाय की चमची हो गया जी। काली मिर्च है, वेरी गुड, हाफ टीस्पून डाल दें सारी, मोर देन इनफ। ओके, नाउ सॉल्ट इन विद योर हैंड। ठीक है, 1 पिंच। और अकॉर्डिंग टू दैट कि कितना नमक उसमें परफेक्ट रहेगा। या आप लोग कितना नमक खाते हैं? तेज़ खाते हैं, हल्का खाते हैं, हल्का खाते हैं, ना खाते हैं? आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके अंदर ये जो 2 अदद अंडे हैं ये शामिल कर दें। बीट कर लूँ या ऐसे? हाँ, बीट करके, ताकि जर्दी सफ़ेदी ब्लास्ट हो जाए दोनों। ठीक। अच्छा, अब देखें, एक मिनट मैं समझा दूँ आपको। यहाँ आप ये गलत है। अच्छा, अगर ये अंडे को उठा के यहाँ रख के अच्छा और यहीं करते हैं तो अगर मिसाल के तौर पे फेंटते में ये थोड़ा सा गिर गया, ठीक है, तो ये इसी में गिरेगा। ठीक है, तो आपकी जो अगली हैसल्स यानी कि एक बर्डन होगा काम का, वो बच जाएगा। इसको करा और ये स्पून से इसको रोका प्याली को और इसको टर्न कर दिया। ये सब ट्रिक्स हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स कर लें। याद रहेगा के बाद। अब इसके अंदर ये जो 3 फ्लावर्स मौजूद हैं, बस एक मैदा होगा, एक कॉर्नफ्लावर होगा, एक राइस का आटा होगा। ठीक है, पहले तीनों 1-1 टेबल स्पून डाल दें। 1 परफेक्ट, डाल दें 1 टाइम। ओके, वो इसमें फिर वो नहीं बनता? नहीं, कुछ नहीं बनता। 1 टाइम। यही तो
इल्म है जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको ठीक। कि बाज़ लोगों ने इस इल्म को इतना ज़्यादा बड़ा करके और महंगा करके आप लोगों को दे रहे हैं कि मुश्किल आप भी कर दिया, मुश्किल कर कर दिया। दिया। मेरे पास मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, मिक्स करे जाएं जल्दी 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 जल्दी। मैं आपके लिए ऑयल की तैयारी कर दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। जनाब अपने देखने वालों को मैं बताता चलूं कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ईवा कुकिंग ऑयल। चिकन मैरिनेट हो चुका है। चिकन हो चुका है जी? जी देखिए। परफेक्ट। अच्छा, अब एक सेपरेट बॉल लें, वहाँ से उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई कर लें। ओके। टिश्यू से या पेपर टॉवल से। वेरी गुड। अब वो तीनों बचे हुए फ्लावर्स इसमें शामिल कर दो। ठीक है, तो उनका बैटर बनेगा तीनों का? तीनों फुल क्वांटिटी में? जी 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 जी। शामिल करें। अच्छा जी, ईवा कुकिंग ऑयल, इसका कलर देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना क्लीन और क्रिस्टल है। ये आप देख सकते हैं और लाइट है। सबसे अच्छी बात जनाब इसकी UHT है। ये हाँ जी, वो जी मैंने जी मिक्स कर लें। तीनों मिक्स कर दिए बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद जनाब यहाँ ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ईवा कुकिंग ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है हमें हमारी मज़ेदार फ्राइड क्रिस्पी चिकन स्ट्रेट देने के लिए। और यहाँ पे मैं आज मौजूद हूँ मिस्टर एंड मिसेस अहमद के घर, इनका गेस्ट बन के। और ये हमारे भी गेस्ट हैं, यानी कि आज ये नहीं पता कि कौन किसका गेस्ट है। माह रमज़ान का ये सीक्वेंस चल रहा है जनाब, हम आपके घर भी आ सकते हैं इंशाअल्लाह। बस आपका और हमारा कनेक्शन मिलना चाहिए। वो फ़ोन के ज़रिए मिल सकता है, फेसबुक के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और हम हाजिर हैं। अच्छा जनाब, हमारी चीज़ें रेडी हैं? बिल्कुल। एक प्लेट ले लें। हाँ, कोई सी भी प्लेट ले लें, बड़ी दोनों प्लेट। ठीक है। दोनों स्पून इसमें से हटा लें क्योंकि अब स्पून का कोई काम नहीं है। प्लेट खाली रखें। अच्छा, प्लेट खाली। ओके ओके। तो डिप करना है। अब वहाँ से एक पीस उठाएं, इसमें अच्छी तरीके से कोट करें और वहाँ रखें, लेकिन मसलना नहीं है। ठीक है। लाइक दैट कोट करें पूरा, ऊपर भी डालें उसके, ऐसे सिंपल कुकिंग। कोई इंशाल्लाह ताला मसले और लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होगी। अच्छा जनाब, ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप फ्राई की तरफ आ जाएं तो मेरे ख्याल से बेस्ट होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 1 1 1 करके जल्दी जल्दी, जितनी स्पीड आप लेंगी, कुकिंग सिर्फ स्पीड का नाम है। ठीक है। बेशक आप 2-2 पीस भी डाल सकते हैं, तो ये आपस में मिक्स नहीं होगा। लाइक दैट। ठीक है। ठीक। एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, इस तरीके से डाले जाएं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जनाब कढ़ाई जितनी बड़ी हो, ऑयल की मकदार जितनी ज़्यादा हो उसमें, उसके हिसाब से मीट या जो भी फ्राइंग की आपकी प्रोडक्ट है, आप इसको फटाफट कवर कर दें, जो हमारा बेस्ट तरीका है। परफेक्ट। अब मेरे ख्याल से हमने क्या करना है, दूसरी रेसिपी की तरफ चलें, अगर इसमें टाइम है तो। ये तो आप छोड़ दें। ओके। ये तो हो रहा है। अब हमने अपने उस एरिया को क्लीन करना है। क्लिक, ताकि हम दूसरा काम कर सकें। ठीक है। जैसे ही हम 1 बाय 1 काम करेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरा सफ़र हमारे पास है, और दूसरे सफ़र के लिए हम चलते हैं, थोड़ी मज़ेदार सी है बच्चों के लिए। इसको भी आप इफ्तार के लिए रख सकते हैं। बड़े सिंपल से छोटे सिंगल बाइट सैंडविचेस। ठीक है। तो चिकन हमारे पास है। सबसे पहले हम चिकन को 2 लेयर में काटेंगे, जैसे अभी हमने काटी थी।
ये कटिंग बोर्ड आ गया, ये नाइफ आ गई, ये स्पून दे दें। तो आप अच्छा, हेल्प करेंगे मेरी खवातीन को मैंने नोट किया है, वो कुकिंग से ज़्यादा चम्मच चलाने पे फोकस रखती है। वो काम भी आता है ना मुश्किल वक्तों में अक्सर। अहमद साहब ये तो कुछ बात कहीं और जा रही है। अच्छा, वो अहमद साहब ने नहीं सुना। अच्छा देखें, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ। ठीक है, समझ लें। मैं आया यहाँ पे कुकिंग करने नहीं हूँ, ये देखें, डिफरेंट देखें आप। ओह यस, वो फिले मैंने किया। ठीक है, अब इसका तरीका अब समझ लें। ये ठीक हो सकता है, वो भी सही हो जाएगा। कभी भी ये ऐसे ना रखें। ठीक है, ये अपर साइड है, ठीक है, ये लोअर साइड है। लोअर साइड अपने पास रखें, हाथ को बिल्कुल फ्लैट रखेंगे, ठीक है। पूरा हाथ इस पे आएगा। नाइफ को बिल्कुल कटिंग बोर्ड पे रख के फ्लैट रखेंगे। फ्लैट रखने के बाद नाइफ हल्के से पुल करके यहाँ रख के पहले यहाँ पे एक जगह बना लें और देख लें कि दोनों का साइज़ क्या है। अब ये आपने हाथ को रखा प्रेस करके, ताकि ये चिकन ब्रेस्ट लेफ्ट एंड राइट कहीं ना जाए, और बहुत एहतियात से आराम आराम से 2 लेयर में इसको उतार लेंगे, और एग्जैक्टली 2 लेयर। ठीक है, इसको देखें और इसको देखें। इससे ज़्यादा बारीक बातें पता चल रही हैं मुझे। इससे ज़्यादा भी ये देखें आप, अब ये थिन है, इसको भी आप और लेयर काट सकते हैं। पैटर्न वही है, आपने पूरे हाथ से प्रेस कर दिया और पैटर्न वही है। कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? आई मीन मैं इतनी परफेक्ट कब हो सकती हूँ, मुझे ये बताएं। नहीं, आप जितनी हो चुकी ना यही काफ़ी है। अहमद साहब ने मुझे बताया कि यही बहुत है। मेरे कई लाख रुपए उन्होंने किचन में लगवा दिए इतनी सी उसके ऊपर, तो इससे ज़्यादा अगर आप हो गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और यहाँ जनाब वक्त एक छोटे से इसी हंसी मजाक के साथ ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते ना आप ना हम। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फ्राइड चिकन हमारी कम्प्लीटली रेडी, सैंडविच की हम तैयारी है आप कर रहे हैं। चिकन हमारी कट गई, ट्रिक जो थी वो भी हमने सिखा दी। आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करने, और जब तक फ्राइंग की चीज़ कढ़ाई में मौजूद है चूल्हा बंद मत कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे आपसे भाई। ये वो इल्म है जो हम चाहते हैं कि हर घर में अब आप इस स्पून को हाथ लगा सकते हैं। आपने एक चीज़ नोट की कि हमने चिकन फ्राई कर ली, एक नई चीज़ सीखी मैंने आज आपसे, और स्पून को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, और यही वो चीज़ है जनाब जिसको मुख्तलिफ बड़े बड़े रेस्टोरेंट मुख्तलिफ नाम देके और चंद डिफरेंट सॉस की कॉम्बिनेशन बना के आपको प्लेटर सजा के देते हैं, और बिल लेते हैं वो माशाल्लाह 10 गुना ज़्यादा, और हम हंसी खुशी बिल दे के आ जाते हैं, और फिर बाहर निकलते हुए हम तारीफ़ करते हैं भाई क्या मज़ेदार खाना था, वाह वाह। जबकि वो मज़ा आप अपने घर में बड़े सुकून से ला सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, अब बंद कर दें। चिकन हमारी रेडी, इसको एक डिस्प्ले पे करके इफ्तार के दस्तरखान तक तैयारी करेंगे, और हम इस बीच आ जाते हैं अपने सैंडविचेस की तरफ। तो ये आपकी ब्रेड, ये आपका अज्जा में दे दूँ आपको, क्या करना है कैसे करना है। सैंडविच की सबसे बड़ी गलती, ख़वातीन इस चिकन को इतना उबालती हैं कि ये रबड़ बन जाती है। ठीक है, आपने सिर्फ 6 से 8 मिनट, नॉट मोर देन दैट, ठीक, या 1 या 2 जोश ये वाले ठीक, रखा पानी में गर्म में, उबला 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 उबला, और जोश आया 1-1.5 मिनट के बाद इसका चूल्हा बंद करें, और इसको आपने, हम लोग तो काफ़ी देर तक, वाकई में सही कह रहे हैं आप, काफ़ी देर बॉईल करते हैं तो बेचारा चिकन। एक प्लेट दीजिए मुझे जल्दी से। हमारे आई कुड यू प्लीज कॉल आयान आल्सो। जी दीजिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं 5 to 6 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। एक जोश आने के बाद 1 या 2 मिनट और आपने रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इमीडिएटली फ़ौरन इसको आपने पानी से निकाल कर इस तरीके से इसको ठंडा कर लेना है। अच्छा, और उसकी वजह? हाँ, मैं भी बता रहा हूँ सारी वजहें आपको। उसकी वजह ये है जनाब कि अगर ये गर्म रही
तो ये कंटिन्यू कुकिंग इसका अमल रहेगा। अच्छा। और फिर ये रबड़ बनती चली जाएगी। तो इसको फ़ौरन ठंडा करना। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आप उबाल के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको उबालने के फ़ौरन बाद ठंडे पानी से धो लेना या ठंडे पानी में रखना ठीक है, लाजमी है। यानी नहीं तो उसका प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो वो जो कुकिंग टाइमिंग है उसकी वो बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर वो टेस्ट आपने देखा होगा बाज़ जगह सैंडविचेस ऐसे भी होते हैं कि उसको चबाना पड़ता है, च्यूइंग करना पड़ता है। इतने सख्त होते हैं कि बगैर कोल्ड ड्रिंक या जूस के आप उसको खा नहीं सकते। तो यहाँ अब वो चीज़ नहीं होगी। अब आपने इसको मैं आपके लिए चॉप कर देता हूँ क्योंकि इसमें आपको लगेगा टाइम, या आप कर सकती हैं। मैं आपसे सीख सकती हूँ। ये भी इतनी सॉफ्ट है कि अब अगर हाथ से इसको मसलना शुरू करूँ ना तो ये रेशा रेशा हो जाएगी। ये इतनी सॉफ्ट है। ठीक है, चलें इसको मैं रोक लेता हूँ अगले उसके लिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। अच्छा, बस घरों में सैंडविचेस जो है वो इस चिकन को कीमा कर देते हैं, जबकि कीमा नहीं करना चाहिए। सैंडविच की असल जान जो है इसके चंक्स में। चंक्स जितना अच्छा होगा सैंडविच उतना अच्छा होगा। बोल ले लें, ये चिकन शामिल करें इसके अंदर लगभग लाइक दैट। ये देखिए ये आया बोट, आधा बॉल अंदर गया। अब गिरा लें, डम करें 1 टाइम। फिर इसी बॉल से उठाएं, इसी बॉल के किनारे से पुश कर दें इसको। इसी बॉल के, अच्छा दिस दैट कॉल्ड ट्रिक्स। वाकई में ठीक है, सीखना पड़ेगा। आप यहाँ आ जाएं, ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर डालें, आधी चाय की चमची डालें। अच्छा, तो ये सारी डली आधी चाय की चमची। अब इसमें नमक डालें। नमक आपका वाला काम करती हूँ, आप हमेशा नमक ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, और डालें और डालें और डालें। अच्छा, परफेक्ट। ठीक है जी। अब इसमें लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर मायो, पहले 2 डालें, 1 हाथ में रखें। 2 शामिल करूं? ठीक है। ठीक है, अब उसको मिक्स करें उसी चम्मच से। जल्दी 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 जल्दी। टाइम जितना आप लगाएंगी आपकी कुकिंग घंटों में होगी और आप फिर अगले दिन फेडअप हो जाएंगी और आप इंजॉय नहीं करोगी। ठीक। खाने पकाने को बिल्कुल ऐसा करें जैसे आप कोई बड़ा टेक्निकल काम कर रहे हैं, बड़ा एंजॉयमेंट के साथ। 2 काफ़ी थे, 3 की जगह थी लेकिन हमने 2 में काफ़ी रखा। यहाँ आप आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। ठीक है, 2 स्लाइस और दे दें। अब लिया है टेक्सचर, लिया है वेजिटेबल, लिया है। वेरी गुड। सोया सॉस किसमें ऐड करना? कुछ नहीं। लिया है वो क्या चीज़ है? चीज़। ओके, अब यहाँ रखें 1 टेबल स्पून इन 2 स्लाइसेस पे भर के। ओके, स्प्रेड करना या अभी मैं सिर्फ बिल्कुल कर दें। अच्छा, 2 स्लाइसेस में। ठीक है, ठीक है। इक्वली स्प्रेड कम लगे आपको? हाँ, कम लगे तो और शामिल कर सकते हैं। ठीक है। ओके, वैसे मोर देन इनफ। ठीक है, खाली जो स्लाइस है उस पे चीज़ रखनी है। ठीक है, खाली वाले पे। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे आइसबर्ग, ये यहाँ रखनी है। बस काफ़ी, बहुत काफ़ी, इनका काम खत्म। ठीक है, अब आपने प्लेस करना है इसको इसके ऊपर रखें और हाथ से अच्छे तरीके से प्रेस करें और फ्लैट हैंड से परफेक्टली ये जगह बन जाएगी। वो उसको रखें और नाइफ लेके साइडें काटना शुरू करें एहतियात से।
यहाँ जी सैंडविचेस हमारे रेडी, इनके एजेस काट के हम लगाते हैं, इफ्तार की तरफ चलते हैं जनाब। तो कहीं नहीं जाइएगा, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, कुकिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, हम बस आ चुके हैं अपनी सिटिंग एरिया में और फूड हमारा डन है। बातें करते हैं अपने जो मोसेस आज मेज़बान भी हैं और मेहमान भी हैं। तो अहमद साहब, कैसा लगा आपको आज की कुकिंग? क्या क्या गलतियाँ आपने नोट की हैं अपनी मिसेस की? सही बिल्कुल झूठ नहीं, मैं बेसिकली ये देख रहा था कि काफ़ी जो माइनर डिटेल्स हैं जिसकी वजह से आप कुछ एक्सीडेंट प्रिवेंशन ला सकते हैं, कुछ खूबसूरती ज़्यादा ला सकते हैं, काम आसान कर सकते हैं, ये हमारी ख़वातीन अक्सर मिस कर जाती हैं। जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाता है। ख़वातीन का सबसे बढ़िया उनकी बात मैं ये करूँगा कि जब वो काम शुरू करती हैं तो वो कहती हैं पहले काम सारा एक साथ कर लें, फिर एक साथ सफाई करेंगे, और उसमें वो पूरा दिन चला जाता है। लेकिन अगर 1 बाय 1 करते जाएं और उसको उसी वक्त रिमूव करते जाएं, तो जैसे ही आपका काम ख़त्म होगा आपके पास काम बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। एक हल्का सा कपड़ा मारेंगे, चीज़ें रेडी होगी। कैसा लगा मिसेस अहमद आपको? मुझे, मेरे पास तो अल्फाज कम पड़े। एक तो मेरा ख्वाब था अच्छा आपसे कुछ सीखना, और वो भी ऐसे लाइव मेरे घर में। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इस वक्त क्या फ़ील कर रही हूँ, मेरे पास अल्फाज कम। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जिस अपनाइयत से हमें इनवाइट किया था तो इत्तेफाक से आपका नाम आया और मैं यहाँ पर हूँ। तो जनाब, ईवा की आज कुकिंग तो कैसी लगी आपको? कुकिंग में कोई गलती, कोई खामी आपको मिली मिसेस अहमद? मुझे तो नहीं, मुझे बल्कि ये पता चला कि चिकन भी बड़े कम टाइम में बॉयल होके सैंडविचेस में यूज़ हो जाता है। चिकन को जितना आप बॉयल करेंगे वो हार्ड होती जाएगी, वो रबड़ होती जाएगी। तो ये मेरे लिए बड़ी गोल्डन टिप थी जो आपने मुझे बताई। दूसरा, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि हमने जब ये फ्राइड चिकन किया फ्राई, तो इसमें स्पून नहीं यूज़ किया। नॉर्मली क्या हुआ कि मेजॉरिटी जो ख़वातीन की है वो चम्मच चलाना, पता नहीं वाकई उनको शौक़ है, आदतन चलाती हैं क्या है, लेकिन ये बहुत यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो आप बनाना चाह रहे होते हैं ना उसका, तो वो एक वर्ड यूज़ करते हैं गतावा, और गतावा बन जाता है चीज़ों का। तो ये बड़ा अच्छी शक्ल में आया है मुझे। थैंक यू सो मच। अक्सर ख़वातीन मुझसे मिलती हैं या फ़ोन कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं ज़ाकिर भाई बैटर उतर जाता है जी, पकौड़े खुल जाते हैं, वो ऐसा हो जाता है, वो तो बेसन उसमें से उतर जाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जी चम्मच का इस्तेमाल कम रखें, आपकी कुकिंग अच्छी। लेकिन आपके वाले में तो ज़ीरो था और कितना अच्छा बैटर नहीं उतरा, और वाकई में दैट वाज द रीज़न। जो बैटर निकल जाता है वो चम्मच चलाने की वजह से निकलता है। अब देखिए कितना अच्छा इसका जो कोटिंग है, बहुत आला है, बहुत आला। कुकिंग तो सब सिखाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स हैं ना, ये बहुत देखिए इतना इजी लगा। नमक मिर्च डाल के खाना आप नहीं बना रहा है, खाना तो चूल्हा बना रहा है। आप उसमें सारी चीज़ें आंख बंद करके डालें, पानी भरें, चूल्हा खोलें, जाके सो जाएं, 1 घंटे बाद उठेंगे, खाना तैयार है। गोश्त गला हुआ होगा, नमक भी सही होगा, मिर्च भी सही होगी। लेकिन खाना एक टेक्निक के साथ अगर बनाया जाए, एक आर्ट के साथ बनाया जाए, एक पैशन के साथ बनाया जाए, तो फिर उसमें से ब्यूटीज़ आती हैं। और वही खूबसूरती कि हम पैसे देने के लिए रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल जाते हैं, और एक छोटा सा कॉकटेल का ग्लास हम लेते हैं, प्राउन कॉकटेल या स्लिम कॉकटेल, और पैसे देते हैं 2-2, 3-3 हज़ार रुपये, और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो वो जो ब्यूटी है वो हम घर में ला सकते हैं अगर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को एडॉप्ट करके। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और हम एडवांस में आपको ईद मुबारकबाद कहते हैं। माह रमज़ान आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे, और जो आप लोगों के ड्रीम्स हैं, जैसे ये आज ड्रीम आपका कंप्लीट हो, जैसे हज़ारों ड्रीम्स अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को, और अयान मेरे दोस्त को जो चॉकलेट मुझे देगा जाते वक्त, उसको मुबारक करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अब यहाँ पे वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि ये सफ़र हमारा होता है यहाँ पे ख़त्म। वक्त हुआ है जनाब, इसी के साथ अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।